हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो प्यार आप दे रहे हैं मेरे कंटेंट को। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर एनी फीडबैक ताकि मैं अपने कंटेंट को और बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा अपने वेट लॉस के जर्नी के बारे में। तो मेरा वेट लॉस का जर्नी जो शुरू हुआ था जब मैं था 87 kgs का, 87 किलो। और अभी मेरा वेट है 72 kgs। तो 15 kgs लूज़ करने में कितना एफर्ट और डेडिकेशन जाता है ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विल पावर। क्योंकि एवरी सिंगल डे व्हेन यू वेक अप, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको खुद को ये बोलना है कि आपको कौन सी चीज़ें कंट्रोल करनी है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपने ये तीन चीज़ें अपने आप को बोली सुबह, तो फिर आपने एक स्टेप ले लिया है आपके फिटनेस के जर्नी में। तो एक बार आपने वो स्टेप ले लिया, फिर आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा ताकि आप अपने पाथ पे चल सके फॉर द नेक्स्ट, आई वुड से 3 मंथ्स। क्योंकि मैंने जो डिफरेंस देखा है वेट में और जो लूज करने लगा था मैं, वो 3 मंथ्स में काफ़ी एविडेंट हो गया था। उसके बाद तो एक लाइफस्टाइल बन जाता है एक बार आपने 3 महीने कंप्लीट कर लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ये 3 मंथ्स ऑफ एफर्ट। तो मेरे ये जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट और जो चीज़ को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ वो है स्टॉपिंग शुगर। तो जब से मैंने मीठा खाना बंद कर दिया है, तो बंद का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाता एंड कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ। बंद का मतलब ये है कि मैं ओकेजनली कुछ खा लेता हूँ और डे टू डे लाइफ में आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम शुगर। एडेड शुगर हो, नेचुरल शुगर भी मैं कंट्रोल में ही खाता हूँ, चाहे वो फ्रूट्स हो, क्योंकि कुछ कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं नेचुरल शुगर में। और चाहे वो नेचुरल शुगर हो या एडेड शुगर हो, वो आपका डोपामिन स्पाइक करता ही है और आपको और शुगर या और मीठा खाने पे मजबूर करता है। तो मैं दूर ही रहता हूँ काफ़ी शुगर से। और जो लोग मुझे करीबी से जानते हैं उनको पता है मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और उसमें बिल्कुल भी मैं कोई शुगर या मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा टेस्ट डेवलप हो गया है। विच इज़ अनदर थिंग कि आपका टेस्ट बड्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेते हैं एक बार आपने मीठा छोड़ दिया तो। फिर आपने अगर अ, ऐसा लाइटली कुछ मीठा खा लिया तो भी आपको लगेगा कि काफ़ी मीठा है वो चीज़। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये इन द लॉन्ग रन आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा के रखेगा। सो स्टॉपिंग शुगर इज़ माई नंबर वन टू गो इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। नंबर 2 मेरे लिस्ट पे है स्टॉपिंग जंक फूड। तो जंक फूड जो है, जैसे कि फ्राइज़ हो, बर्गर हो, या कोई भी चिप्स हो, ये सब मैं कंसिडर करता हूँ जंक फूड। कोई भी तला हुआ खाना भी। तो ये सब चीज़ों का ऑब्वियसली सबको शौक होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही टेस्टी होते हैं और मुझे भी रेगुलरली जंक फूड खाने का शौक था। पर वो मैंने कम्प्लीटली कट डाउन कर दिया है। सिर्फ महीने में एक बार या 2 बार कुछ खा लिया बाहर से, तो खा लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमको पता नहीं है वो जंक फूड बनाने में वो जो ऑयल है वो कितने बार रीयूज़ हुआ है, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें से कितने सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं या आपका फैट कंटेंट बढ़ा रहे हैं, या उसमें कितना शुगर है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि अभी कोई भी पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, उसके पीछे तो आप पढ़ सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। बट आपने अगर कोई मैकडोनल्ड्स या KFC, बर्गर प्रीस्ट, यहाँ से कहीं से भी आपने अगर कोई जंक फूड या बर्गर लिया, आपको ये तो लिख के होता है वहाँ पे कि वहाँ पे कितने कैलोरीज हैं वो चीज़ के। बट वो कैलोरीज तो आप बर्न भी कर सकते हैं, पर वो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके बॉडी में जाके क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उससे आपका वेट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो जंक फूड इज़ नंबर 2 ऑन द लिस्ट, जो मैंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। मेरे लिस्ट के तीसरे नंबर पे है स्टॉपिंग ब्रेड। वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो, तो बेसिकली ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस वो लिख देते हैं कि होल व्हीट है, ये है, वो है, 100% होल व्हीट है, इतना परसेंट होल व्हीट है। बट बेसिकली जो शुगर उसमें होता है, या फिर उसमें जो एडिटिव्स होते हैं, या फिर जो हाईली प्रोसेस्ड फ्लावर होता है, ये सब चीज़ें मिलके उसको एक ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़ और वेट गेन, ये सब चीज़ में उसको बेसिकली पुश करते हैं हमको। और ब्रेड के साथ भी आपने नोटिस किया होगा कि आप थोड़ा सा खा ले तो आपको और मन करता है खाने का। तो बेसिकली उसमें जो एडिटिव्स होते हैं
वो यही काम करते हैं, आपको और ललचाते हैं और ज़्यादा खाने का मन करता है आपको। ब्रेड, तो ब्रेड से तो मैं दूर ही रहता हूँ, ना ही हम घर पे ब्रेड रखते हैं कोई भी किसी भी टाइप का। हाँ, वेरी रेयरली अगर ऐसा कुछ बना लिया हमने, जैसे कि मिसल पाव हो गया या जैसे कि पाव भाजी हो गया, जो मैं वैसे भी खा सकता हूँ विदाउट ब्रेड, बट कभी कभार कुछ महीनों में एक बार अगर मन कर लिया तो खा लेते हैं। बट अगर मैं खाता भी तो आई मेक श्योर कि मैं एक या दो से ज़्यादा नहीं खाऊं। और ओवर ईटिंग तो वैसे भी बहुत कम हो गया मेरा अभी पहले से। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ पॉइंट नंबर 4, और वो है कंट्रोलिंग योर पोर्शन साइज। तो पोर्शन साइज के साथ मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा पोर्शन साइज हमेशा से ज़्यादा रहा है। एक टाइम था कुछ सालों पहले जब मैं एक सिटिंग में चपाती जो होता है मतलब फ्लैट वाले, और या फिर फुलके बोल सकते हैं आप, वो मैं 14 15 16 खा लेता था। और मेरी वाइफ बनाती भी थी इतने सारे फुलके, सरप्राइजिंगली। तो ये ओवर ईटिंग होता है। तो आप यहाँ तक खाते हैं जब तक आपका मन नहीं भरता। तो ये मन जो है ये तब तक भरेगा नहीं जब तक आप मोटे नहीं हो जाते। तो वो मन कभी नहीं भरता। तो फिर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि पोर्शन कम रखें, और अपने बॉडी को 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स का टाइम दें, क्योंकि सबका बॉडी कंपोजिशन अलग होता है, सबके क्रेविंग्स अलग होते हैं और सबका एपेटाइट अलग होता है। तो आप अपने आप को अपने हिसाब से टाइम दीजिए। आपका बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझ जाएगा कि हाँ, ये जो बंदा है या बंदी है, ये कुछ दिनों से इतना ही पोर्शन खा रहे हैं, ठीक है। शुरू में आपका बॉडी आपको बोलेगा थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए। बट अगर आप कंट्रोल करें, तो विल पावर यूज करके अगर आप कंट्रोल करें, तो फिर वो जो बॉडी है वो उतने खाने में ही 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 10 दिन बाद खुश रहने लगेगा। और वो होगा आपका बेसिकली गोल जो आपको अचीव करना है, टू कंट्रोलिंग योर पोर्शन। अब हम खाने के टॉपिक पे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा और स्ट्रेस करना चाहूँगा अपने पॉइंट नंबर 5 पे, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से एक्चुअली। बट मेरा वेट लॉस शुरू हुआ नहीं था, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.5 2 साल से। बट मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे बाकी सब हैबिट्स जो थे वो अच्छे नहीं थे। वर्कआउट नहीं हो रहा था उतना। तो बट इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली बॉडी को बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं, कोई भी मील हो, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं। बट रात को आप जब आप खाना खाते हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके बॉडी को 8 से 10 घंटे लगते हैं डाइजेशन करने को, वो फूड टू पास थ्रू योर स्टमक टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। बट वो जो टाइम है 8 to 10 आवर्स, ओके, अगर वही टाइम में अगर आप अपने बॉडी को स्नैक्स या कोई और चीज़ फीड कर रहे हैं, तो आपका बॉडी इनटेक कर रहा है, एट द सेम टाइम डाइजेशन भी कर रहा है, विच पुट्स अ लॉट ऑफ लोड, ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है, फैट जो है आपके बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से बेली फैट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपका नॉर्मल रूटीन है ये कि डिनर कर लो, उसके बाद मंचिंग करने बैठ जाओ, चिप्स लेके बैठ जाओ या पीनट्स लेके बैठ जाओ, कुछ भी लेके बैठ जाओ डिनर के बाद 11:30 12 AM, या फिर इवन लेटर देन दैट 1 AM 2 AM को अगर आप कुछ मंचिंग कर रहे हैं, कोई मूवी देखते देखते, बिंज वॉचिंग करते करते कोई शो, तो फिर वो आपका डाइजेशन के टाइम पे हो रहा है और आपका इंटेक भी हो रहा है, और ये आपके वेट लॉस को रिवर्स में लेके जाएगा। तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। मैंने एक बार 9 या 10 बजे खाना खा लिया। मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो मुझे ये सनसेट के पहले खाना खा लेना और अर्ली डिनर कर लेना, ये सब मुझसे नहीं होता। मैंने ट्राई किया है बट इट डजंट वर्क आउट फॉर मी एट ऑल। तो मैं 9 से 10 के बीच में अपना डिनर कर लेता हूँ, और जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला, मेरा पोर्शन कम होता है। पर उसके बाद मैं डायरेक्टली अगले दिन दोपहर को 2 बजे के पहले कुछ नहीं खाता। हाँ, 3 चीज़ें मेरे बॉडी में जाती है सुबह। एक तो बहुत सारा पानी, जो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो पानी के अलावा ब्राज़ीलियन नट्स खाता हूँ मैं, जो मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा एक अलग वीडियो में, उसका इंपॉर्टेंस। और जो तीसरा चीज़ है वो है प्रोटीन शेक, जो मैं अपने वर्कआउट के बाद लेता हूँ, जो बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है वो चीज़ की, जो मैं लेता हूँ। तो रात के डिनर के बाद सीधा दोपहर को 2 बजे मैं अपना लंच करता हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ। बहुत बहुत लोगों ने मुझे बोला है ब्रेकफास्ट स्किप करना अच्छी बात नहीं होती है, बट मेरे बॉडी के लिए ये वर्कआउट कर रहा है। एंड मेरे जो रिपोर्ट्स हैं सब नॉर्मल है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, अगर आप वेट लॉस पे फोकस कर रहे हैं तो। जो 6th पॉइंट है मेरा, वो है प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। तो प्रोटीन शेक तो मैंने बता दिया आपको, मैं सुबह लेता हूँ वर्कआउट के बाद, जो मेरा प्रोटीन बूस्ट कर देता है सुबह वर्कआउट के बाद, और मेरे मसल रिपेयर में काम करता है। और थ्रू आउट द डे भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरा प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट
क्योंकि मेरा एक एक्टिव लाइफ है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा प्रोटीन इंटेक इज एनीवेयर बिटवीन 75 to 100 ग्राम्स। तो उतना मैं मेक श्योर करता हूँ कि हो मेरा प्रोटीन इंटेक। तो आई फोकस मोर ऑन एग्स, होल एग्स फॉर श्योर। और मैं फोकस करता हूँ चिकन पे, चिकन ब्रेस्ट। हालांकि मुझे डार्क मीट ज़्यादा पसंद है, बट चिकन ब्रेस्ट मैं इंक्लूड करता हूँ अपने डाइट में। रेड मीट मैं नहीं खाता हूँ। फिश डेफिनेटली माय फेवरेट। एक्चुअली फिश को मैं एग और चिकन से ऊपर रखूंगा क्योंकि आई एम अ ह्यूज फिश लवर। तो वेजिटेरियन सोर्सेज है, नॉर्मली वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो होते हैं जैसे कि दालें हो गई या पनीर हो गया, इसका जो अब्सॉर्प्शन होता है बॉडी में वो नॉनवेज के हिसाब से कम होता है और स्लो होता है। तो नॉनवेज सोर्सेज जो होते हैं प्रोटीन के वो बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वेज प्रोटीन जो है वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है और एब्जॉर्ब भी बहुत स्लो होता है। तो जैसे कि मूंग दाल हो गए या बहुत सारे दालें हैं जो मैं पसंद करता हूँ, ब्लैक आइड बीन्स हो गए, राजमा हो गया। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, जिसकी वजह से प्रोटीन इंटेक काफ़ी अच्छा होता है। और प्रोटीन इंटेक की वजह से वेयर एंड टेयर बॉडी का बहुत अच्छा हो गया मेरा। और मुझे जो ब्रूजेस होते थे या पेन होता था बैक में या पैर में, या बिकॉज आई डांस अ लॉट, प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है, तो उसकी वजह से बॉडी पेन का इशू, ये प्रोटीन इंटेक जब से इंक्रीज हुआ तब से बॉडी पेन का इशू हो गया है ख़त्म। मेरा लास्ट पॉइंट जो है वो है वॉकिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। मैंने ये नोटिस करना शुरू तब किया जब मेरे पहले महीने में मैंने ट्रेडमिल करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, मैंने ट्रेडमिल खरीदा, बहुत बड़ा फटका पड़ा था ट्रेडमिल लेने में घर पे। बट क्योंकि स्पेस था इसलिए मैंने सोचा कि वो एक स्पेस जो है वो डेडिकेट करते हैं ट्रेडमिल के लिए, क्योंकि मैंने सोच लिया था वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेडमिल। क्योंकि जिम सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब अगर आप कैलकुलेट करें जो प्राइस है ट्रेडमिल का विद जिम सब्सक्रिप्शन, तो आप फिगर आउट करेंगे कि इन द लॉन्ग रन ट्रेडमिल ज़्यादा चीप या इनएक्सपेंसिव ऑप्शन है। तो मैंने ट्रेडमिल करना शुरू किया और ट्रेडमिल पे मैंने ऐसे ही पढ़ा था कहीं कि ब्रिस्क वॉकिंग से जितना वेट लॉस होता है रनिंग से नहीं होता। क्योंकि रनिंग में क्या होता है, आप जब भागते हैं ट्रेडमिल पे तो आप थक जाते हैं, स्टैमिना ज़्यादा लगता है और आप ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते, आप कम टाइम कर पाते हैं। पर अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करें तो ब्रिस्क वॉकिंग कैन बी एनीवेयर बिटवीन 3.4 स्पीड से लेके 3.8 स्पीड जो मेरा रेंज है। मेरा करंट जो है वो 3.7 पे करता हूँ मैं। तो 3.7 ब्रिस्क वॉकिंग पे काफ़ी ज़्यादा मैंने नोटिस किया है मेरा बेली फैट जो काफ़ी कम हुआ है, जो मैं कंप्लीटली क्रेडिट देना चाहूँगा वॉकिंग को। क्योंकि डांस जब हम करते हैं तो हमारा बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है पैरों पे। तो जो लेग्स का वर्कआउट है वो डांसिंग में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट जब हम वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग का जो पोस्चर है और जो मूवमेंट्स हैं हाथ का, शोल्डर, पैर, पूरा बॉडी बेसिकली मूव हो रहा है, तो उसमें जो है बेली फैट पे काफ़ी फोकस पड़ता है और वॉकिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और सिर्फ ट्रेडमिल ही नहीं, मैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी वॉकिंग को प्रेफर करता हूँ। क्योंकि हमारे घर के पास शॉप्स या ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है तो डेफिनेटली गाड़ी लेके जाना पड़ता है। पर जब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ ग्रोसरी स्टोर के पास तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं पास वाला स्पॉट ना लूँ, मैं दूर वाला स्पॉट लूँ, ताकि मैं वॉक करके जाऊँ और वॉक करके वापस आऊँ। और ये कॉन्शियसली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना पार्किंग दूरी रखूँ ताकि वो वॉक भी ऐड हो जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ ट्रेडमिल और डांसिंग और मिसलेनियस वॉकिंग की वजह से क्या हो जाता है, मेरा अराउंड 12 to 15,000 स्टेप्स रिकॉर्ड हो जाता है, विच इज़ रियली रियली एक्टिव। तो इट मेक्स माई लाइफ बेटर। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं मेरे साथ, थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। और मैं और कंटेंट लेके आपके पास आऊँगा, आपका फीडबैक सर आंखों पर, और आई कंटिन्यू पोस्टिंग मोर। थैंक यू सो मच, लव एंड पीस।